नमस्कार साथियों, आप सभी के हमारे YouTube चैनल CDR में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आई होप आप सभी के बीकॉम सेकंड सेमेस्टर फाइनेंशियल अकाउंटिंग का बहुत पेपर अच्छा गया होगा। हालांकि उस पेपर में न्यूमेरिकल भी आया था, लेकिन न्यूमेरिकल जो था बैलेंस शीट और वगैरह वगैरह चीजें आई थी। तो आज हम पढ़ेंगे बिजनेस मैनेजमेंट, और बिजनेस मैनेजमेंट का पहला चैप्टर जो है आपका है, पहला चैप्टर है मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस इन इंडियन वेदास। भारतीय जो हमारा भारतीय वेद है उसमें प्रबंध की क्या अभ्यास था। ठीक है, तो हमारे भारतीय वेद में जो है मैनेजमेंट का क्या रोल था, क्या उसका प्रैक्टिस था, वो हम पढ़ेंगे। इसमें मैं तीन लोग के बारे में पढ़ना है। पहला आचार्य विदुर के बारे में, फिर विदुर की नीति के बारे में, उसके बाद आचार्य चाणक्य के बारे में, और उसके बाद कौटिल्य का अर्थशास्त्र, इसमें क्या मैनेजमेंट का रोल था। यहां से आपका बहुत ज्यादा नहीं हो सकता है, एक दो क्वेश्चन आपके पेपर में यहां से शॉर्ट और वेरी शॉर्ट में फंस जाए। तो देखो, सबसे पहले हम बात करते हैं इंडियन वेद, भारतीय वेद की। आपको पता है भारतीय वेद की हम जब भी बात करते हैं तो बहुत सारे लोग का नाम आ जाता है। चाहे हम बात करें आचार्य विदुर का, सबसे पहले हम आचार्य विदुर का बात करेंगे। आचार्य विदुर जो थे वो, उनका जन्म कहाँ हुआ था? हस्तिनापुर में हुआ था। और ये हस्तिनापुर के जो हमारे वहां का एक जो दरबार होता है, वहां के प्रधानमंत्री कहा जाते हैं। और इनको प्रबंधन का सबसे पुराना गुरु माना जाता है, सबसे पुराना प्रबंधन का, मैनेजमेंट का सबसे ओल्ड टीचर कहा जाता है। ठीक है, किसको? आचार्य विदुर को। विदुर को अपनी कुछ नीतियां थी। आपको पता है जब महाभारत हो रहा था तो जो विदुर थे, जितनी भी चीजें होती थी उनके पास इतनी दिव्य दृष्टि थी, इतनी एक कह सकते हैं चमत्कारिक शक्ति थी कि उसके वजह से जो भी महाभारत में हो रहा था वो बैठे वहां पे एक कह सकते हैं कि एक अनुमान लग बता देते थे कि यही हो रहा होगा। और ये किसके कारण हुआ? मैनेजमेंट के कारण हुआ। ओके, आप जब डेली किसी चीज का मैनेजमेंट करते हो तो आपको अंदाजा लग जाता है कि ये चीज ऐसे होगा, ये चीज ऐसे होगा, यहाँ पे ये रखा है, यहाँ पे आएगा, ये ऐसे जाएगा। तो आपने कैसे बताया? क्योंकि आप उस चीज का प्रैक्टिस करते हो। अगर हम भी रोज इस पेन को यहां से उठाएं, यहां रख दें, यहां से उठाएं रख दें, तो अगले दिन हम बिना देखे यहां से उठा सकते हैं। क्यों? क्योंकि हमने प्रैक्टिस किया। तो मैनेजमेंट ये कहता है कोई भी चीज आप जब डेली एक सिस्टमैटिक में काम करते हो तो वो चीज आपके दिमाग में बैठ जाता है। तो विदुर नीति कुछ ऐसी ही थी। उनकी नीति ऐसी थी कि वो इतना मैनेजमेंट कर चुके थे, इतनी सारी चीजें देख चुके थे कि बिना मतलब एक होता है ना, एक अपना एक एक्सपीरियंस, उससे वो बता देते थे कि ये चीज ऐसे होगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं, आगे चलते हैं। आप आचार्य विदुर को जानती होंगे, महाभारत में आपने देखा भी होगा। वो उनकी जो आचार्य विदुर थे वो अपने जो कौरवों के जो मतलब पापा थे उसके, दुर्योधन के, उनको पिताजी को सब पूरा बताते थे कि महाराज ये ऐसे हो रहा है, ये ऐसे हो रहा है, पांडव लड़ रहे हैं, कौरव लड़ रहे हैं, घोड़ा दौड़ रहा है, घोड़ा दौड़ रहा है, ये सब चीजें हैं। तो ये विदुर नीति में उन्होंने बताया था। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। अब देखिए, आचार्य चाणक्य की बात करते हैं। देखो, आचार्य चाणक्य का मैनेजमेंट में बहुत ज्यादा रोल नहीं था, लेकिन इनको भी मैनेजमेंट का जो कहा गया है, टीचर कहा गया है। ये भी एक अच्छे एक अनुभवमंद इंसान थे। ठीक है ना। अब इनका रोल क्या था कि ये जो थे राजनीतिक, जो होता है ना राजनीतिक, पॉलिटिक्स, आपने देखा है जो है कि टीवी पे एक एपिसोड भी आता है चाणक्य करके, आपने देखा होगा कि उसमें किस तरीके से इन्होंने अपने जो शिष्य थे उनको पूरी राजनीतिक तरीके से, राजनीतिक चाल से चलकर उनको क्या बना दिया? शिष्य से राजा बना दिया। एक अच्छे खासे देश का राजा। राजा वही बन सकता है जिसके अंदर राजा बनने की कला हो, बुद्धि हो, दिमाग हो। राजा सिर्फ यहां से बनते हैं, यहां से बनते हैं। यहां से अगर आप ताकतवर रहोगे तो कुछ भी कर सकते हो। तो इनके ऊपर किसका हाथ था? गुरु का हाथ था। कहते हैं ना, जिसके ऊपर गुरु का हाथ हो वो रंग से राजा बन जाता है। ठीक है, गुरु का जिस पे हाथ पड़ जाता है वो कुछ भी कर सकता है। ठीक है, वो इंसान, अगर जाहिर सी बात है भाई, अगर हमको कोई चीज नहीं आता, हमको हमारे ऊपर पीछे हाथ रखने वाला है, बताने वाला है, तो वो जाहिर सी बात है कि वो चीज हमसे अच्छा हो जाएगा। ठीक है, तो यहां बात ये नहीं है। जो आचार्य चाणक्य थे वो मैनेजमेंट के, पॉलिटिक्स के, यानी राजनीति के बहुत अच्छे, मतलब एक अनुभवकार गुरु माने जाते थे, बहुत एक्सपर्ट माने जाते थे उसमें, क्योंकि उनको बहुत ज्यादा अनुभव था। आपने एपिसोड में देखा भी होगा। अब आता है उसके बाद कौटिल्य का अर्थशास्त्र। अब देखो, कौटिल्य का अर्थशास्त्र में मैनेजमेंट को बताया गया, प्रबंध को, इनके प्रबंधन को, इनके अर्थशास्त्र में प्रबंधन के 5 सूत्र बताए गए। कितने सूत्र? 5 सूत्र। पेपर में कोई भी पूछ सकता है कि भाई आचार्य चाणक्य क्या क्या थे, आचार्य विदुर का मैनेजमेंट में क्या रोल था,
या कौटिल्य के अर्थशास्त्र का प्रबंधन के 5 सूत्र बताइए। तो कितने सूत्र थे? 5 सूत्र थे। पहला कौन बता? सुखस्य मूलम धर्म, क्या लिखा है? सुखस्य मूलम धर्म। दूसरा धर्मस्य मूलम धर्म। तीसरा अर्थशास्त्र मूलम धर्म। चौथा राज्य मूलम इंद्रिजय। और पांचवा इंद्रिजस्य मूलम विनय। पहला क्या है? सुखस्य मूलम धर्म। सुख कैसे मिलेगा? सुख हमको अगर लेना है तो कैसे मिलेगा? सुख लेने के लिए हमारे पास क्या रहना चाहिए? धर्म रहना चाहिए। दूसरा धर्मस्य, धर्म के लिए हमें क्या चाहिए? धर्म के लिए हमें धन चाहिए। ये कहने की बात होती है कि धर्म अगर हमें निभाना है तो उसमें अगर धर्म को मानना है, उसका पूजा पाठ करना है तो पैसा नहीं, गरीब भी रहे वो चलेगा। लेकिन आज के जमाने में ऐसा नहीं है। अगर हमको धर्म भी निभाना है, धर्म निभाने के लिए भी मेरे पास पैसा रहना चाहिए, धन का रहना जरूरी है। धर्म के बिना धन नहीं है, धन के बिना धर्म नहीं है। ठीक है, दोनों बात है। अर्थशास्त्र मूलम धर्म, अगर हमें अपने राज्य को चलाना है, पैसा कमाना है तो हमें अर्थशास्त्र यानी संसाधनों को लेकर चलना पड़ेगा। हमारे पास जब रिसोर्स ही नहीं रहेगा तो हम कहां से कमाएंगे, कहां से हम पैसा इकट्ठा करेंगे? राज्य मूलम धर्म, अब हमें अगर अपना संगठन बनाना है, अपना राज्य बनाना, राज्य का मतलब कि अपनी कंपनी बनानी है, अपना फर्म बनाना है, हमें एक एम्पायर खड़ा करना है, तो उसके लिए हमें क्या चाहिए? उसके लिए हमें इंद्रिजय, हमें 5 इंद्रियों पे विजय प्राप्त करना है। और इंद्रिजस्य मूलम विनय, मतलब अगर हमें इंद्रियों पे विजय प्राप्त करना है तो हमें विनय प्राप्त करना होगा। विनय मतलब हमें अपने क्रोध को, हमें अपने ईर्ष्या को दूर करना होगा और हमें विनयशील बनना होगा। जो इन 5 को फॉलो करेगा वो व्यक्ति क्या बन जाएगा? प्रबंधन का एक एक्सपर्ट इंसान बन जाएगा और साथ ही साथ हमें जिंदगी भी वो बहुत बड़ा एक्सपर्ट बन जाएगा। ठीक है, उसके पास सब कुछ आ जाएगा, पैसा भी आ जाएगा, सुख भी आ जाएगा, धर्म भी आ जाएगा, ये 5 उसके पास ऑटोमेटिकली आ जाएगा। तो ये आपने पहले चैप्टर का जो है आपका समाप्त, इसमें और कुछ नहीं था। अब हम फिर से अगले वीडियो में मिलेंगे। आज के लिए इतना ही, आप सभी को जय हिंद।